students. Today we will read the question answer of class 8th Honeydew chapter 1 The best Christmas present in the world. इसके सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैंने पहले वीडियो में डाल दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप देखना चाहें तो वो चैप्टर देख सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। अब मैं क्वेश्चन आंसर डाल रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। जो ऑथर था, उस चैप्टर का राइटर था, उसको जंक शॉप कहते हैं कबाड़े की दुकान। उसको कबाड़े की दुकान में क्या मिलता है? द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप। इट वॉज मेड ऑफ ऑक वुड बट इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन। ऑथर को जंक शॉप में एक डेस्क मिलती है जो सेल के लिए होती है, वहाँ पर बिक्री के लिए, और ये ऑक लकड़ी की बनी होती है। ऑक एक लकड़ी का नाम होता है, पेड़ होता है, ऑक लकड़ी की बनी होती है और ये बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉअर? हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर? उसको उस टेबल में, जैसे कि चैप्टर में बताया गया, उस टेबल में एक सीक्रेट ड्रॉअर होता है, तो उसको सीक्रेट ड्रॉअर में क्या मिलता है और आपको क्या लगता है कि उस टेबल में उस लेटर को किसने रखा होगा, ठीक है। तो सेकंड आंसर देखेंगे, इन द सीक्रेट ड्रॉअर ऑफ द डेस्क द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स। उस सीक्रेट ड्रॉअर में ऑथर को एक छोटा सा टीन का बॉक्स मिलता है। इट हैड अ लेटर इन इट, और उस बॉक्स में क्या होता है? एक लेटर होता है। मुझे लगता है कि वो जो डेस्क है उसमें उसके ऑनर ने उसमें वो लेटर रखा होगा, उस डेस्क में, उस ड्रॉअर में। ऑनर मतलब जो उस डेस्क का मालिक होगा, जिसकी वो डेस्क होगी, उसी ने उस ड्रॉअर में वो लेटर रखा होगा, टिन बॉक्स में। नाउ सेकंड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैड रिटन द लेटर, टू whom एंड व्हेन? वो लेटर किसने लिखा होगा और किसको लिखा और कब लिखा, इसमें हमें ये बताना है। आंसर है जॉन मैकफर्सन। किसने लिखा? जॉन मैकफर्सन, अ कैप्टन इन द ब्रिटिश आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी में कैप्टन था, हैड रिटन द लेटर, उसने ये लेटर लिखा। कब लिखा? 26 दिसंबर 1914 में लिखा। और किसको लिखा? टू हिज वाइफ कॉनी, अपनी वाइफ कॉनी को लिखा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द लेटर रिटन, वो लेटर क्यों लिखा गया था? व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन्ड, मतलब ऐसा क्या आश्चर्यजनक घटना घटी थी, क्या ऐसा वंडरफुल हुआ था जिसके लिए उसने वो लेटर लिखा था। द लेटर डिस्क्राइब्ड अ वंडरफुल इवेंट, लेटर में एक बहुत ही वंडरफुल, एक आश्चर्यजनक घटना को डिस्क्राइब किया गया था। द टू आर्मीज़, जैसे दो आर्मी होती है जब युद्ध होता है आमने सामने, एक ब्रिटिश आर्मी थी, एक जर्मन आर्मी थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए खड़े थे, लेकिन सेलिब्रेटिंग क्रिसमस टुगेदर, लेकिन उस दिन क्रिसमस डे के दिन उन लोगों ने एक साथ क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया था, लड़ने की जगह, मतलब लड़े नहीं थे। वाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? इसमें पूछा है कि एक तो मैंने बताया कि जिम मैकफर्सन ब्रिटिश आर्मी का कैप्टन था और हैंस वुल्फ जो था वो जर्मन आर्मी का कैप्टन था। तो ये दोनों जब सोल्जर नहीं थे तो इनकी क्या प्रोफेशन थी, ये क्या करते थे? बिफोर जॉइनिंग द आर्मी, जब तक इन्होंने आर्मी ज्वाइन नहीं कही थी, हैंस प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा एंड जिम वॉज अ टीचर। हैंस जो थे वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाते थे। सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजाते थे। एंड जिम क्या थे? एक स्कूल में टीचर थे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट? क्या हैंस वुल्फ कभी डोरसेट गए थे, उन्होंने देखा था? वाई डिड ही से ही न्यू इट, तो फिर वो ऐसा क्यों कहते हैं कि वो हैंस डोरसेट के बारे में जानते हैं? नो, हैंस हैड नेवर बीन टू डोरसेट, हैंस डोरसेट कभी नहीं गए थे। ही हैड ओनली रीड अबाउट डोरसेट इन हार्डीज नोवेल फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उन्होंने केवल इसके बारे में पढ़ा था। हार्डी की एक नोवेल थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसमें उन्होंने डोरसेट के बारे में डिटेल में पढ़ा था, इसलिए वहाँ उसके बारे में जानते थे। डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वार? हाउ डू यू नो दिस?
आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन कभी युद्ध से वापस लौट कर आए? और आपको ये कैसे लगता है, मतलब कैसे पता चला कि आए या नहीं आए, क्यों नहीं आए? नो, जिम मैकफर्सन नेवर केम बैक फ्रॉम द वार। जिम मैकफर्सन अपने घर युद्ध से कभी वापस नहीं आए। परहैप्स देयरफॉर हिज वाइफ कॉनी हैड प्रिजर्व्ड हिज लेटर, क्योंकि उसकी वाइफ कॉनी ने वो लेटर इतने संभाल के रखा हुआ था, अगर आते तो वही लेटर की क्या जरूरत थी, फिर तो वो उसके साथ ही होते ना। यस, थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट? जो ऑथर था वो ब्रिडपोर्ट क्यों जाता है? द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू मीट मिसिज जिम मैकफर्सन एंड डिलीवर टू हर जिम्स लेटर। जो ऑथर था वो ब्रिडपोर्ट मिसिज जिम मैकफर्सन से मिलने जाता है और उनका लेटर उन्हें देने जाते हैं, उनका लेटर देकर आते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज मिसिज मैकफर्सन नाउ और वेयर वाज शी? मतलब जो मिसिज मैकफर्सन थी अब वो कितनी साल की थी, कितनी बूढ़ी थी और कहाँ थी, ये भी बताना है। मिसिज मैकफर्सन वाज 101 ईयर्स ओल्ड नाउ। अब वो 101 ईयर ओल्ड थी और कहाँ थी वो? नर्सिंग होम में रह रही थी इस समय। ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वाज? जो वो विजिटर उनसे मिलने आता है मिसेज मैकफर्सन से, तो वो उसे क्या समझती हैं, क्या लगता है उन्हें? कॉनी मैकफर्सन थॉट दैट हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम। कॉनी मैकफर्सन को लगता है कि ये जो आए हैं ये मेरे हस्बैंड जिम मैकफर्सन है। सेकंड क्वेश्चन, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी? हमें किस सेंटेंस से ये पता चलता है कि विजिटर अपनी पहचान नहीं छिपाने की कोशिश करता? जो विजिटर था, मतलब जो ऑथर था, जो मिसिज मैकफर्सन से मिलने आया, उसने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की, जो थी वही बात बताई। तो मतलब वो किस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि उसने अपनी पहचान नहीं छिपाई? द सेंटेंस विच शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। हमें इस सेंटेंस से पता चलता है कि उन्होंने अपनी पहचान को छिपाने की कोशिश नहीं की। क्या बोला था उन्होंने? आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। वो कहते हैं कि मैंने ये एक्सप्लेन किया डेस्क के बारे में कि मुझे ऐसे ऐसे डेस्क मिला, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट कि मुझको वो कैसे मिला, कहाँ मिला ये लेटर, बट लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आई डोंट थिंक, मुझे मतलब नहीं पता चला कि शी वॉज लिसनिंग, कि वो सुन भी रही थी। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ये सारे क्वेश्चन आंसर हैं, क्लियर हो गए होंगे। आपको नहीं होते तो आप तो एक बार, दो बार, तीन बार देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो देख लीजिएगा। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please like, share and subscribe the channel, and if you want to get my new videos, please press the bell icon. Thank you.